हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेश राजगुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा एकेडमी पे। मेरे प्यारे साथियों, आज की सेशन में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप सभी लोग क्लास में आ गए होंगे तो आज के सेशन को शुरू किया जाए। उससे पहले मेरे प्यारे साथियों, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचता रहे। तो चलिए, आज के क्लास को शुरू करते हैं। आज के क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। अब ये प्रश्न, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चूँकि ये सारे प्रश्न बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न है, टीआरई के प्रश्न है इसमें, और भी अदर टीचिंग में पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक है, तो चलिए आज के प्रश्न को शुरू करते हैं। देखिए, आनंद मठ के लेखक कौन है? चलिए, आपको बताना है, ये प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। आनंद मठ के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, सरोजनी नायडू जी हैं, अरविंद घोष हैं, या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी हैं? चलिए, आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आनंद मठ के लेखक कौन है? तो बिल्कुल सही है, बंकिम चंद्र चटर्जी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2 क्या है? भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? चलिए, आप लोग बताएंगे कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। क्या महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था, राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा किया गया था, जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा, या फिर विनोबा भावे जी के द्वारा भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों, जो भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया था वो कराया गया था विनोबा भावे जी के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न देखेंगे, क्या है? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी है, अरविंद घोष है, राधा कृष्ण है, या फिर रविंद्र टैगोर है? तो मेरे प्यारे साथियों, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? बिल्कुल सही, आप लोग का आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? अरविंद घोष। अरविंद घोष बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 4। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक कौन थे? जो बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना हुआ था 1784 में, उसके प्रवर्तक कौन थे? क्या वारेन हेस्टिंग्स थे, जेम्स प्रिंसपे थे, सर विलियम जोन्स थे, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो 1784 में स्थापित हुआ था बंगाल एशियाटिक सोसाइटी, उसके जो प्रवर्तक थे वो थे सर विलियम जोन्स। कौन थे मेरे प्यारे साथियों? सर विलियम जोन्स इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे, इनमें से बताना है कि कौन वो व्यक्ति थे जिन्हें प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता से सम्मानित किया गया था। क्या अमर्त्य सेन जी को कराया गया था, सीवी रमन जी को कराया गया था, एच खुराना जी को, या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर को? तो मेरे प्यारे साथियों, जो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे वो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए, प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, क्या है? खिलाफत आंदोलन आरंभ किया था किसने? खिलाफत आंदोलन आरंभ किया था किसने किया था? अबुल कलाम आजाद जी ने किए थे, अलू बंधु ने किए थे, महात्मा गांधी, या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए, आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, जो खिलाफत आंदोलन आरंभ करने का जो कार्य किए थे ये अली बंधुओं जी के द्वारा कराया गया था। ठीक है, दो ब्रदर्स थे इन लोग, है ना? तो इन्हीं को अली बंधुओं के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7। 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह के साथ जिन दो अन्य क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी उनका नाम क्या था? चलिए, आपको पता होगा कि भगत सिंह के साथ में 3 ऐसे लोग थे हमारे, उनको क्या कर दिया गया था? फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 को। ठीक है, एक तो भगत सिंह थे, उसके साथ साथ में बताना है कि दो अन्य जो क्रांतिकारियां थे वो कौन थे? आपके सामने है, राजा तथा देव, ठीक है, आजाद तथा सुखदेव, राजगुरु तथा सहदेव, या फिर राजगुरु तथा सुखदेव? तो मेरे प्यारे साथियों, इनमें जो पहला तो आपको पता है कि भगत सिंह थे। ठीक है, पहला कौन थे? भगत सिंह। दूसरा कौन थे? राजगुरु और सुखदेव। इन्हीं को 23 मार्च 1931 ईस्वी को इनको क्या कर दिया गया था? फांसी पे चढ़ा दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8 देखिए, क्या है? निम्नलिखित में से गद्दर पार्टी का नेता कौन था? चलिए, आप लोग बताएंगे कि इनमें से गद्दर पार्टी का नेता कौन था, जो कि ये बहुत बार प्रश्न पूछा भी गया है। सरदार भगत सिंह थे, लाला हरदयाल जी थे, बीजी तिलक थे, या फिर वीडी सावरकर? तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को पता होगा कि गद्दर पार्टी, ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है ना? तो ये कौन थे? लाला हरदयाल। कौन थे मेरे प्यारे साथियों? लाला हरदयाल ही इनके नेता हुआ करते थे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, क्या है? प्रथम अखिल भारतीय किसान संगठन ऑल इंडिया किसान सभा
1936 में जिसके नेतृत्व में गठित की गई थी वे थे कौन थे? क्या बीजी तिलक के नेतृत्व में किया गया था, एम के गांधी के नेतृत्व में किया गया था, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया था, या फिर स्वामी सहजानंद सरस्वती थे? चलिए, तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा, ऑल इंडिया किसान सभा की जो स्थापना 1936 में किया गया था, उसके नेतृत्व में किए जाने वाले कौन थे? वो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। कौन थे? याद रखेंगे आप लोग, स्वामी सहजानंद सरस्वती। आप खास तौर पे आप ये भी याद रखेंगे, ठीक है। आप डेट भी याद रखेंगे, ईस्वी भी याद रखेंगे, 1936। अगला प्रश्न देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 10 देखिए क्या है। भारत में महिला आंदोलन का शुभारंभ मुख्यतः जिसके नेतृत्व में हुआ वे कौन थे? आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में जो महिला आंदोलन का जो शुभारंभ हुआ था वो किसके नेतृत्व में हुआ? क्या रमाबाई रनाडे के नेतृत्व में हुआ, सरोजनी नायडू के नेतृत्व में हुआ, एनी बेसेंट के नेतृत्व में हुआ, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे लगभग सभी लोग हमको लगता है कि कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आप लोग ज़्यादातर जाओगे एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू पे, ठीक है। जो कि इसका जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों वो हो जाएगा रामाबाई रनाडे, ठीक है। भारत में महिला आंदोलन का शुभारंभ पूछे तो आप याद रखना, जो प्रथम जो मुख्यतः शुभारंभ किया गया था वो रामाबाई रनाडे के नेतृत्व में ही किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किसे 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना से संबंध नहीं था? पूछा गया है प्रश्न, ठीक है। इनमें से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना से संबंध नहीं था, ये आप देखेंगे, है ना, नहीं था। सुखदेव थापर, ठीक है, लाला हरदयाल, भगत सिंह, या फिर चंद्रशेखर आजाद? तो मेरे प्यारे साथियों, ये हिंदुस्तान HSR, ठीक है, HSRS, ठीक है। तो इसमें कौन थे? तो आप जैसे ही ऑप्शन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लाला हरदयाल बिल्कुल भी इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, है ना। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12 देखिए क्या है। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? चलिए, आप लोग बताएंगे कि इनमें से वो कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिनके सुझाव पर साइमन कमीशन से क्या कर दिया गया था? भारतीयों को बाहर ही रखा गया था, उस पर इन्वॉल्व भारतीयों को नहीं किया गया था। क्या लॉर्ड इरविन के सुझाव पे किया गया यह कार्य, सर जॉन साइमन के नेतृत्व में किया गया कार्य, या फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड, या फिर लॉर्ड रेडिंग? तो देखिए, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कितने लोग सर जॉन साइमन लगा रहे हैं, कितने लोग लॉर्ड जेम्स फोर्ड भी लगा रहे हैं, जो कि ये बिल्कुल गलत आंसर है। इसका जो सही आंसर है मेरे प्यारे साथियों, लॉर्ड इरविन के ही सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखने का सुझाव दिया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सुरक्षा कपाट का सिद्धांत कहा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टीआरई में बहुत बार पूछा भी गया प्रश्न है ये। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, या फिर महात्मा गांधी? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें से पूछ रहा है कि इन्हीं में से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सुरक्षा कपाट सिद्धांत कहा। तो अगर मैं बात करूं, इंडियन की बात करूं, तो ये हो जाते हैं लाला लाजपत राय, ठीक है। क्या कौन हो जाते हैं? लाला लाजपत राय, ठीक है। इन्होंने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सुरक्षा कपाट सिद्धांत कहा था, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, चलिए, प्रश्न नंबर 14 देखते हैं क्या है। निम्नांकित में से ऑल इंडिया ट्रेड, यहाँ पे यूनियन होगा, ठीक है, क्या हो गया यहाँ पे? यूनियन हो गया है ना, यहाँ पे यूनियन होगा, ठीक है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम सत्र के अध्यक्षता कौन थे? आपको बताना है कि निम्नांकित में से ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम सत्र के अध्यक्ष कौन थे? MNG जोशी थे, SA डांगे थे, लाला लाजपत राय थे, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो प्रथम ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो प्रथम सत्र के जो अध्यक्ष कर रहे थे वो थे हमारे लाला लाजपत राय। कौन थे मेरे प्यारे साथियों? लाला लाजपत राय इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15 देखते हैं क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में दल चरमपंथियों और नरमपंथियों में विभाजित हो गए थे? चलिए, आपको बताना है कि इनमें से वह कौन सा अधिवेशन था जिसमें नरमपंथियों और गरमपंथियों में क्या हो गया था? मतभेद, या फिर दोनों अलग अलग हो गए थे। क्या बनारस अधिवेशन में हुआ था, मद्रास अधिवेशन में हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन में, या फिर सूरत अधिवेशन में? तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को पता होगा कि सूरत अधिवेशन कब हुआ था, और वहीं पे यहाँ पे क्या हुआ था कि दोनों, है ना, सूरत अधिवेशन में जब हुआ था सूरत अधिवेशन, उसी समय चरमपंथियों और नरमपंथियों में विभाजित हो गया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 16 देखते हैं क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? चलिए, आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी। इसमें बहुत सारे कंफ्यूज भी करते हैं
यहाँ पे पूछा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? क्या सरोजिनी नायडू थी, सुचेता कृपलानी थी, एनी बेसेंट थी या राजकुमारी अमृत कौर थी? चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। देखिए जितने भी आप लोग कर रहे हो सरोजिनी नायडू, वो क्या है, गलत आंसर है। ठीक है, बिल्कुल। क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? एनी बेसेंट इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जितने भी आप एनी बेसेंट कर रहे हो आप लोगों का सही आंसर है ना। क्यों? क्योंकि पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, यहाँ पे पहली भारतीय महिला अध्यक्ष नहीं पूछा है। आपसे पूछा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आपका जो कि सही आंसर होगा एनी बेसेंट। अगर पूछता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तब आपका आंसर हो जाता सरोजिनी नायडू। ठीक है, चलिए प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद आप लोग आंसर करेंगे, है ना। ये प्रश्न को आप कंफ्यूज में, जल्दीबाजी में आप गलत कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक अब आप लोग गलत नहीं करेंगे। ठीक है, जो भी आपका ऐसा प्रश्न दिखे तो आपको एक बार रुक के अच्छे से पढ़ लेंगे, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17 देखते हैं क्या है। 1885 ईस्वी में बॉम्बे में संपन्न होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? चलिए बताना है कि 1885 में जो बॉम्बे में संपन्न होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्षा कौन थे? क्या दादा भाई नौरोजी थे? ये तो 86 में थे, 86 में थे। विमलेश चंद्र बनर्जी थे, हो सकते हैं। महात्मा गांधी, ये तो नहीं होंगे, इनमें से कोई नहीं, ये भी आंसर नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? विमलेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी जिसको बोला जाता है, वही क्या थे। तो 1885 में आपको पता होगा कि संपन्न होने वाले जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले हमारे विमलेश चंद्र बनर्जी थे उस टाइम। ठीक है, चलिए 86 की बात करेंगे तो बॉम्बे के बाद कलकत्ता में होता है, जो कि कौन थे? दादा भाई नौरोजी हुआ करते थे, है ना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 18 देखते हैं क्या है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की कार्यवाहियों में महिलाओं ने किस वर्ष भाग लिया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की कार्यवाहियों में जो महिलाओं ने किस वर्ष भाग लिया था। ठीक है, और किसके सुझाव पर महात्मा गांधी ने भाग लेने दिया था, ये भी आपको प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन अब यहाँ पे हम बात करेंगे क्या 1885 में, 1889 में, 1898 में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, इंडियन नेशनल कांग्रेस की कार्यवाहियों में जो महिलाओं ने किस वर्ष भाग लिया था, तो आप सभी को पता होगा कि 1889 में ही महिलाओं ने भाग लिया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 19 देखते हैं क्या है मेरे प्यारे साथियों। किस वर्ष तथा किस स्थान पर अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था? चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे पहले भी आपको करा चुके हैं। अगर आपने क्लास को अच्छे से देखा है तो आप लोग इसका सही से आंसर कर पाओगे। ठीक है, क्या 1934 में लखनऊ में हुआ था, 1936 में लखनऊ में हुआ था, 1934 में बॉम्बे में हुआ था, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मेरे प्यारे साथियों, किस वर्ष और किस स्थान पे अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था? तो ये हुआ था 1936 में लखनऊ में। याद रखेंगे 1936 में लखनऊ में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 20 देखते हैं क्या है। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे, चलिए आपको बताना है इनके अध्यक्ष कौन थे। मोतीलाल नेहरू थे, बाल गंगाधर तिलक थे, मदन मोहन मालवीय, या फिर चित्तरंजन दास। तो आपको पता होगा स्वराज पार्टी कब स्थापित होता है, ये 1923 में। कब होता है? 1923 में। कहाँ पे होता है? इलाहाबाद में। कहाँ पे होता है मेरे दोस्तों? इलाहाबाद में इसकी वहीं पे गठन किया जाता है। तो मोतीलाल नेहरू भी इसके सचिव थे। यहाँ पे अध्यक्ष पूछ रहा है, तो अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? चित्तरंजन दास। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 21। ठीक है, जालियांवाला बाग की सामूहिक हत्याकांड कहाँ पर हुआ? चलिए आप लोग बताएंगे, इसका आप लोग आंसर करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग इसका सही आंसर कर पाएंगे, है ना। कि जालियांवाला बाग की सामूहिक हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? क्या जालंधर में हुआ था, लुधियाना में हुआ था, होशियारपुर में, या फिर अमृतसर में? तो मेरे प्यारे साथियों, इसका जो सही आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। ठीक है, चलिए आज का सेशन कैसा लगा मेरे प्यारे साथियों? अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करेंगे, उसके बाद उसके साथ साथ में आप लोग इसको शेयर भी करेंगे। और मेरे प्यारे साथियों, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास कैसा लगा मेरे प्यारे साथियों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और जो आपका प्रश्न 21, क्वेश्चन नंबर 21 जो है उसका आप लोग आंसर करके बताएंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है मेरे प्यारे साथियों, फिर मिलते हैं कल के क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।